नेक्स्ट इज योर कॉमन आयन इफेक्ट। देखो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, व्हेन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन, मतलब उन दोनों के बीच एक कॉमन आयन आता है, ठीक है। देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने दो आयन लिए, फॉर एग्जांपल हमने NH4OH लिया, ठीक है, और NH4Cl लिया, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, तो दोनों ही NH4+ दे रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है तो ये पूरी तरह से डिसोसिएट होगा, वापस नहीं जाएगा अपने प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, पूरी तरह से। पर जो NH4OH है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन आयन होने की वजह से ये वीक है, तो ये दोबारा जो है बेसिक फॉर्म में रहना चाहिए। तो किसी स्ट्रॉन्ग की वजह से वीक का जो है इफेक्ट कम हो जाता है, तो इसी को कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो डेफिनेशन क्या है, व्हेन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन इन देम, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो कम हो जाती है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट या स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग जैसे इसमें समझाया, अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि NH4OH की कंसनट्रेशन बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ कॉमन आयन, हमें पता है अगर प्रोडक्ट की साइड में वो प्रोडक्ट अगर बढ़ने लगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, ने पढ़ा था ना। क्योंकि ली चार्टियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर यहाँ कुछ चीज़ कम है तो ये और डिसोसिएट होगी उसे देने के लिए, पर यहाँ क्या हो रहा है, ये NH4+ आयन्स बढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से ही वो चीज़ ज़्यादा है, वो आएगी क्यों? तो इसलिए एक स्ट्रॉन्ग की वजह से एक वीक का जो है कह सकते हैं नुकसान हो गया, वो डिसोसिएट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ली चार्टियर के रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी क्योंकि NH4OH की कंसनट्रेशन बढ़ रही है, क्योंकि इसमें कॉमन आयन बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि NaOH के साथ भी ले सकते हैं, Na+OH- NH4+OH-, इसमें क्या है, OH ये दोनों कॉमन आयन की तरह काम कर रहे हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो NH4OH पड़ रहा है। ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो NH4OH लिया, NH4+OH- और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया H+ लिया, तो यहाँ कोई कॉमन आयन नहीं आ रहा है, NH4+ है, H+ अलग है, OH- अलग है, Cl अलग है, बस ये दोनों मिला के वाटर दे रहा है, तो OH की कंसनट्रेशन कम होगी। कम क्यों होगी? क्योंकि जो है यहाँ तो है नहीं, कोई कॉमन आयन है नहीं ना, NH4+ है ना OH-, तो रिएक्शन आगे को जाएगी। तो ये ऑड आयन इफेक्ट में जो है नंबर ऑफ आयन्स बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट कौन कौन सा दिखाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल CH3COH है, वीक एसिड है, NH4Cl है, ठीक है, तो ये वीक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें CH3CO+, H+, NH4+Cl-, तो इसमें कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई कॉमन आयन आ ही नहीं रहा, इसमें H+ है, इसमें Cl- है, NH4+, है, इसमें CH3COO- है, तो उसमें कोई भी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होगा, ना ही ऑड आयन इफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें वाटर भी नहीं बन रहा। फिर वीक एसिड लेंगे CH3COH- सेकेंड वाला HCl, ठीक है, इसमें कॉमन आयन है, तो इसमें कॉमन आयन है, ठीक है। फिर HCl लेंगे, NaCl लेंगे, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, Na दे रखा है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, तो इसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट होगी, CnCn। NH4OH है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें भी कॉमन आयन OH-OH। NH4OH है, H2SO4 है, इसमें H+ और S4OH, इसमें वाटर बन रहा है, ऑड आयन इफेक्ट। AgOH है, वीक बेस है, AgCl है, सॉल्ट है, इसमें जो है Ag+, कॉमन आयन इफेक्ट। CH3COH है, NaCN है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, इसमें जो है इसमें जो है कोई कॉमन आयन नहीं है, Na+ है, OH- है, ठीक है, तो इसमें भी नहीं हो रहा है H+ और C, ना ही ऑड आयन इफेक्ट होगा। CH3COH, NaOH, इसमें जो है ऑड आयन होगा क्योंकि H2O बन रहा है, इसमें कोई कॉमन आयन नहीं है, तो कॉमन इफेक्ट नहीं होगा, ऑड आयन होगा। HCOH है, KOH है, तो इसमें भी जो है ऑड आयन होगा। फिर आता है
नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस हमें पता है H प्लस और OH माइनस की कंसनट्रेशन 10⁻7 होती है। POH और PH दोनों 7 होता है क्योंकि न्यूट्रल अगर लेके है। डेंसिटी ऑफ वाटर में पता है 1 ग्राम पर ml होती है। 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम, तो 1000 ml में कितने 1000 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं 1000 अपॉन में 18, उसका मॉलिक्यूलर मास 55.55 आ जाएगा। तो पता है 55.55 मोल्स 1 लीटर में, ठीक है। हम यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लिख लिए, तो 55.5 मोल्स 1 लीटर में। 55 को Na से कर देंगे क्योंकि हमें पता है 1 मोल इज गिवन बाय 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो अगर हमें मतलब 1 मोल में इतना, तो 55.5 मोल्स में कितना 55.5 मोल इंटू Na एवोगाड्रो नंबर से कर देंगे, तो इतने मॉलिक्यूल 1 लीटर में। तो H प्लस 10⁻7 मोल पर लीटर, 10⁻7 में 1 लीटर, यानी कि 10⁻7 मोल्स भी 1 लीटर में अगर जनरली देखें pH के अकॉर्डिंग, ठीक है। 10⁻7 मोल्स 1 लीटर में, यानी कि अगर हम H2O मॉलिक्यूल और H प्लस आयन की यहाँ अगर रेशियो लेंगे तो 55.5 Na मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर और 10⁻7 इंटू Na मॉलिक्यूल्स भी 1 लीटर, दोनों का रेशियो लेंगे तो कितना आएगा 55.5 इंटू 10⁻7 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं कितने 1 उसमें, ठीक है। यानी कि देख रहे हो कि मतलब 1 जो है ए इतने मॉलिक्यूल्स में सिर्फ H प्लस का सिर्फ एक आयन डिसोसिएट कर रहा है। मतलब कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वाटर की वो बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही कम है। फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से H2O की ले लेते हैं, जैसे H प्लस OH माइनस। C इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, C0 C माइनस C अल्फा हमें पता है H प्लस का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम उसका जो मतलब H प्लस का 10⁻7 लेते हैं, इसका 10⁻7। तो अल्फा इज गिवन बाय इनिशियल फाइनल अपॉन इनिशियल, तो H प्लस की निकालेंगे फाइनल C अल्फा इनिशियल C, तो C अल्फा इज गिवन बाय 10⁻7 C अल्फा से देते हैं। और इसकी जो कंसंट्रेशन पहले थी कितनी थी 55.5 अपॉन में 1 लीटर इतने मोलर, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻9। तो इसलिए वाटर कैसा है बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इसका डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है बहुत ही कम आ रहा है। फिर आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर निकालते KW, ठीक है। H प्लस OH माइनस H2O, H प्लस OH माइनस H2O, 10⁻7 H2O 55.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.8 × 10⁻16। फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वही सेम, इधर आयनिक प्रोडक्ट H प्लस H2O OH माइनस, ठीक है, 10⁻14, तो PKB, तो इसका जो PKBW आएगा 14 आएगा। अब रिलेशनशिप बिटवीन PH POH PKW, KW इज गिवन बाय H प्लस OH माइनस, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो PH प्लस POH इज़ 14, तो मतलब बेसिकली 14 आता है, ठीक है। अब KW जो है एट डिफरेंट टेम्परेचर, KW एट डिफरेंट टेम्परेचर मतलब 20, जैसे जैसे हम टेम्परेचर जो है बढ़ाएंगे KW बढ़ेगा। KW जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब जो K है, बेसिकली K जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ वो प्रेशर वॉल्यूम के साथ वो वेरी नहीं करता, K सिर्फ टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो अगर हम इसका K कम करेंगे मतलब चेंज आएगा, बहुत ही माइन्यूट चेंज आएगा, इतना ज़्यादा भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम K बढ़ाएंगे मतलब 90 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो उसका KW जो है टेम्परेचर बढ़ाने से K कम होगा और टेम्परेचर कम करने से K ज़्यादा होगा, ठीक है। हम देख सकते हैं इसमें वैल्यू इंटू हो गई, तो सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं डिफरेंट उसमें। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाटर रिमेन्स न्यूट्रल बट डिसोसिएशन ऑफ वाटर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब हमें पता है जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना वो ज़्यादा डिसोसिएट होगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इफ़ एट सर्टेन टेम्परेचर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ H2O, मतलब किसी टेम्परेचर में आयनिक प्रोडक्ट दे रखा है 10⁻−16, PKBW PH POH H प्लस ये सब ये दे रखे हैं, तो हमें ये सब निकालना है। क्या निकालना है कि उसका H प्लस कितना होगा और OH माइनस कितना होगा। हमें पता है H प्लस और H2O OH माइनस 10⁻16, तो ये PKW कितना आ गया 16 आ गया, POH तो मतलब वही है 16 है, तो H प्लस OH माइनस इसके हिसाब से देख लो आधा आधा होगा 10⁻8, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है।
फाइंड नंबर ऑफ H प्लस आयन्स इन 1 ml H2O एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब H प्लस आयन निकालने हैं 1 ml में 25 डिग्री सेल्सियस में। 10⁻⁷ H प्लस दे रखा है, हमें पता है 10⁻⁷ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, 10⁻⁷ अपॉन में 1, तो 10⁻⁷ मोलर आ जाएगा। तो 10⁻⁷ जो है H प्लस 1000 ml में, तो 1 ml में कितने होंगे 10⁻⁷ अपॉन में 1000, और नंबर ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो Na से इंटू कर दो, ठीक है। तो इतने आयंस प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ आयंस। अब pH ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, 298 मतलब कि अगर 25 को 273 तो हाँ 25 डिग्री सेल्सियस। हमें 25 डिग्री सेल्सियस में पता है pH हमेशा 7 होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा चेंज वैसे नहीं आता। फाइंड H प्लस एंड OH माइनस कंसनट्रेशन ऑफ 0.1 मोलरिटी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HA वीक एसिड। हमें H प्लस और OH में निकाला है, हमें क्या दे रखा है 0.1 मोलरिटी एक्वा सॉल्यूशन किसका HA वीक एसिड दे रखा है कोई, ठीक है, जो कि 5% आयनाइज्ड है, यानी अल्फा उसका 5% दे रखा है। HA H प्लस H माइनस C0 C माइनस C अल्फा C अल्फा, H प्लस इज गिवन बाय C अल्फा, 5% डिसोसिएट अल्फा, तो अल्फा इज गिवन बाय 0.05, C कितना देखा 0.1, तो H प्लस आ जाएगा 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ OH हमें नहीं पता, KW में पता है कि कितना होता है 10⁻14 होता है, तो OH की कंसनट्रेशन आराम से आ जाएगी। फिर इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.01 KOH एंड 0.02 बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज मिक्स्ड, देन pH। हाँ, तो अगर हम दो बेस को मिक्स किया है तो उनका pH कितना होगा, इसको पढ़ने से पहले एक टॉपिक है वो हम पढ़ लेते हैं।